Yes, ninth class, let us see exercise 1.4, and what he is trying to taught us through the exercise 1.4 is that how to represent real numbers on the number line। तो रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 2.665। तो देखिए 2.6 कहाँ पे लाई करता है, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, देखिए नंबर लाइन पे 0 1 2 3 इंटीजर्स आपको रिप्रेजेंट करने आते ही हैं। आपको ग्राफ पे लेना है, इक्वल इंटरवल्स पे 1 2 3 इक्वल स्केल लेना है, एंड देन इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है नंबर 2 और 3 के बीच में, तो उसको मैग्नीफाई कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास। तो ये क्या है, ये है हमारा लेंस, जिसकी वजह से हम उसको बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। देखिए 2 और 3 के फिर से टुकड़े कर दीजिए, बीच में आया 2.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7। अब देखिए 2.6 कहाँ लाई करेगा, 2.6 एंड 2.7 के बीच में। फिर से उसको बड़ा कर दीजिए और बीच का नंबर ले लीजिए 2.65 2.61 2.62 2.63 2.64 एंड 2.65 पर पहुंच गए हैं। अब देखिए हमें कौन सा नंबर लेना है, हमें लेना है 2.665। अब ये जो 665 है ये कहाँ पे लाई करेगा, 2.66 और 2.67 के बीच में। अब इनको बड़ा बड़ा करके देखते हैं, देखिए 2.66 2.661 2.662 2.663 2.664 और बीच में आ गया 2.665। इसी को लोकेट करना था हमें। ओके बेटा, तो प्रोसेस क्या चला, 2 और 3 के बीच में आया हमारा 2.6 एंड 2.7, क्योंकि हमें 2.6 पे जाना था। नेक्स्ट डिजिट क्या चाहिए, 6 चाहिए, वो कहाँ पे लाई करेगा, वो करेगा 2.66 और 2.67 के बीच में। और अब हमें चाहिए 2.65, एक एक डिजिट को बढ़ाते जाओ, सक्सेसिवली प्रोग्रेस करते जाओ एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। और इन दोनों के बीच में आ गया 2.665। तो ये होता है विजुअलाइजेशन ऑफ अ नंबर, उसको बड़ा करके देखना, उसको एनलार्ज करके देखना। ओके, यहाँ से इसको बड़ा किया इस वाले नंबर को, फिर उसके बीच में जो नंबर था उसको और भी बड़ा किया, फिर उसके बीच में। तो इतने से स्पेस में देखो हम कहाँ ले गए हैं और कहाँ पर जा कर के हमने 2.665 को लोकेट किया है। और ये 2.665 यहाँ पर था बिल्कुल छोटा सा, उसको बड़ा करते गए और उस तक पहुँचने के लिए हमने इतना बड़ा प्रोसेस ऑफ द मैग्निफिकेशन किया। ओके बेटा। Yes, ninth class, let us have another example 5.3777 और 5.37 बार, यानी कि 7 को रिपीट किया गया है। तो देखिए नंबर लाइन पे हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 5 और 6 के बीच में। फिर इसको एनलार्ज करेंगे, बीच का नंबर आ जाएगा 5.5 और देखिए 5.1 5.2 5.3 5.4। अब हमें 5.37 पे जाना है, जो कि लाई करेगा 5.3 और 5.4 के बीच में। उसको एनलार्ज कर दीजिए, 5.3 एंड 5.4 बीच में आ गया 5.35 5.35 5.36 5.37 5.38। हमें 7 पर जाना है, इसलिए हमें कहाँ जाना होगा, 5.37 और 5.38 के बीच में। देखिए 5.371 72 73 74 75 पर पहुँच गए, फिर 76 78 7 एंड 7 8। अब क्योंकि हमें 3 बार 7 चाहिए, इसलिए हम 7 और 7 8 के बीच में चले जाएंगे, 5.377 एंड 5.378। उसके बीच लाई करेगा हमारा 5.3775। कैसे बना, 5.3771 772 773 774 775 आ गया। अब देखिए 776 777, ये नंबर पहुंच गया हमारा 777। ओके बेटा, तो हमें यही निकालना था। तो कैसे पहुँचे हम अपने डेस्टिनेशन पे, सबसे पहले 5 और 6 सबसे बड़े नंबर पे गए, फिर 5.3 और 5.4 पे लाई कर रहा है बीच में ये 5.3, उसको और भी हमने अंदर से देखा बड़ा करके, तो क्या आया 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करा था।
फिर 5.377 और 5.378 के बीच में, और इसके बीच में जा कर के हमने देखा तो ये कहाँ बैठा था, ये था यहाँ 5.3777, एंड वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन by the process of successive magnification. सो बेटा हम लेंस से एनलार्ज करके देखते हैं, उसको बड़ा बड़ा करके देखते हैं कि ये कहाँ पे छिपा हुआ है। देखो 5.377 इसके बीच में छिपा हुआ है, इसको बड़ा किया, फिर उसके बीच के पॉइंट को बड़ा किया, फिर से बड़ा किया, और 1 2 3 फोर्थ टाइम हम जान पाए हैं कि 5.3777 कहाँ बैठा है। ओके बेटा। Yes, ninth class, let us see question number 1 of your exercise 1.4, and he is asking us to visualize the number 3.675. तो ये नंबर कहाँ पे लाई करा, देखो 3 and 4, उसको एनलार्ज किया, बीच में आया 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.7 करेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में 3.7 एंड 3.8, बीच में आया 3.75, देखो 71, 72, 73, 74 एंड 75, 76, 77। अब हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है 765 पे। तो 76 एंड 77 के बीच में, 76 एंड 77 के बीच में देखिए यहाँ क्रॉस कर गए, यहाँ कर गए, यहाँ कर गए, 3.76 और 77 के बीच में देखिए ध्यान से 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ये आया 3.761 एंड 62, 63, 64, 65। सो हमें लोकेट क्या करना था, 3.765, वहाँ पर हम पहुँच गए। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ओके बेटा, विद द प्रोसेस ऑफ द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि ये जो नंबर है किन दो बड़े नंबर के बीच में लाई किया है, उसको फिर से बड़ा किया, 3.7 और 3.8 उसको खोला और बड़ा किया। तो इसको हम एनलार्ज करते गए, यूँ खोलते गए, उसकी परतों को खोलते गए, और बीच में जहाँ 3.765 छुपा बैठा था उसको निकाल करके बाहर ले आए विद द हेल्प ऑफ आवर लेंस। ओके बेटा। Yes, ninth class, let us see question number 2, and it's also very easy. 4.26 26 26 26 पर बार है, इसका मतलब उसे रिपीट कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, देखिए 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5 के इन दोनों के बीचों बीच आता है 4.5, देखिए 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5, फिर 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आपको बीच में 0.5 लगा करके इधर और इधर 4 पॉइंट्स बना करके 10 का गैप लेना है। ओके बेटा। नाउ उसके बाद जाएंगे हम 4.2 एंड 4.3 के बीच में, और उसमें भी 10 गैप्स बनाने हैं। बीच में आएगा 4.25 एंड देखिए 4.26 4.27। 4.26 के बाद में 2 पर हमें जाना है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं 4.262 एंड 4.263, इन दोनों के बीच का लेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 4.2625। देखिए 4.26 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद में हमारे पास आएगा 4.2626। ओके बेटा। तो हमने क्या किया, पहले 4 और 5 के बीच में गए, फिर 4.2 एंड 3 को देखा हमने, ये देखिए, फिर 2 एंड 3 के बीच में आगे पहुँचे हैं हम 4.26 एंड 27 पर। 26 एंड 27 के बीच में गए हैं, तो हमें मिला 4.262 एंड 263, क्योंकि हमें आगे 6 पर जाना है। 261 262 263 264 265 एंड 26। 4.26 एंड 26 पर हम पहुंच गए, दैट वाज आवर डेस्टिनेशन। तो हमने क्या किया, मैग्नीफाई किया किस नंबर को, 4 एंड 5 को, उसके बीच में था 4.5, उसके इधर हमें मिला 4.2 एंड 4.3, और 4.2 एंड 3 के बीचों बीच हमें मिला 4.26 एंड 4.27, और उन दोनों के बीच में हमें मिला 4.262 एंड 4.263, और उसके बीच में छिपा बैठा था हमारा 4.2626। ओके बेटा।
तो यही हमें फाइंड आउट करना था और उसे हमने ढूंढ निकाला है अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। और प्रोसेस कौन सा यूज़ किया? प्रोसेस हमने यूज़ किया प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सो वी हैव विजुअलाइज्ड आवर नंबर 4.2626। okay beta, so you can do it very easily, nothing is difficult in this exercise. okay beta.